अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब चौधरी और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज। चलते हैं हेडलाइन की जानिब। इनका मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। सदर मुमलिकत खिताब करेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की तैयारियां मुकम्मल। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का अहाता करेंगे। खिताब में सदर हुकूमत को बास तजावीज़ भी देंगे। मुश्तरका इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को दावतनामे इरसाल। सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स भी मदऊ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला। IMF वफ्द आज पाकिस्तान की तजावीज़ पर बातचीत करेगा। ज़राए का कहना है कि IMF वफ्द FBR की तजावीज़ का जायजा लेगा। वजारत खजाना, FBR और तवानाई ने कारकर्दगी रिपोर्ट्स IMF को पेश की। वजारत खजाना ने करंट अकाउंट माली खसारा कंट्रोल करने से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी। IMF हुकाम को गर्दशी कर्ज में कमी, बिजली बिलों में कमी पर भी ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। मुआशी अदाद-ओ-शुमार का जायजा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान। फरवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह 1.52% रही। मुआशी अदाद-ओ-शुमार में भी बेहतरी आ रही है। पाकिस्तानी मईशत बहाली की जानिब गामजन। पाकिस्तानी बरामदात गुज़श्ता साल 30.351 अरब डॉलर तक पहुँच गई। रवा साल बरामदात का हदफ 32.34 अरब डॉलर रखा गया। FBR की गुज़श्ता साल टैक्स वसूली रिकॉर्ड 9.252 ट्रिलियन रुपए तक जा पहुँची। रवा साल तरसीलात ज़र का हजम 35 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की आज शाम मुलाकात तय। बिलावल भुट्टो आज वज़ीर आज़म से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बाद मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमती मामलात पर मुशावरत होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके हैं, वो केस नहीं सुन सकते। कंपनी वकला की केस की समाअत ईद उल फितर के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा आईनी अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत का केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जो केस चलाना चाहते हैं उनको चलाने दें। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में सान्हे 9 मई के मुलजिमों की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने पंजाब हुकूमत के वकील से कहा, आप आज वक्त मांग रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ये कोई एक केस नहीं, 50 के करीब अपीलें हैं। पंजाब हुकूमत की मोहलत की इस्तदा मंजूर। 9 और 10 मई के रवा और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमा डी लिस्ट कर दिए गए। लाहौर हाईकोर्ट ने 9 मई के मुलजिमों की जमानतें मंजूर की थीं। पंजाब हुकूमत ने जमानतें मनसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। बारिश में बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री। कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। खैबर के मैदानी इलाकों में बारिश, पलाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। रावलाकोट और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर बादल बरस पड़े। पहाड़ों पर बर्फबारी। सफेद मोतियों की बरसात के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी बारिशों की पेशगोई। आज से 16 मार्च तक बादल बरसेंगे। चैंपियन ट्रॉफी की फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। भारत ने न्यूजीलैंड की जानिब से मिलने वाला 252 रन का हदफ 49 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। कप्तान रोहित शर्मा 76 रन के साथ नुमाया रहे। चैंपियंस ट्रॉफी का 3 हफ्तों का रंगारंग मेला इख्तिताम पजीर। 29 साल बाद पाकिस्तान की मेजबानी में ICC इवेंट का कामयाब इनाकाद। आलमी सतह पर मुल्क का बेहतर इमेज बनाने के लिए चैंपियन PCB मोहसिन नकवी का शुक्रिया। 7 ममालिक के खिलाड़ी और स्क्वाड की शानदार मेहमान नवाजी। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम पर गैर मुल्की खिलाड़ी और ऑफिशियल्स भी मुतमईन। भारत की वजह से दीगर टीमें खवार होती रही। दुबई में मैचेस के लिए सफर करना पड़ा।
26 नवंबर के एहतजाज के 31 मुकदमात, बुशा बीबी की अबूरी जमानत में 8 अप्रैल तक तौसीह कर दी गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली की रुखसत के बायस जमानत में तौसीह की गई। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमात इंक्वायरीज की तफसीलात के मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर आला के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ 9 मई समेत 15 मुकदमात लाहौर में दर्ज हैं। वफाकी ब्यूरोक्रेट्स की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की। हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का हतमी मरहला आज होगा। बोर्ड इजलास में 5 मार्च को रह जाने वाले अफसरान की तरक्कियों पर गौर होगा। वजीर आजम की जानिब से नामजद नायब वजीर आजम इसाक डार इजलास की सदारत करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी बतौर मेंबर इजलास में शरीक होंगे। लाहौर म्यू अस्पताल में गैर मेयारी इंजेक्शन लगने से 2 मरीज दम तोड़ गए। इंजेक्शन लगने से 18 मरीज मुतासिर हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। इंजेक्शन के मुबैना रिएक्शन से जांबाक मरीजों के लवाहिकीन से वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार किया। सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन जजेस का दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी कहते हैं, पाकिस्तानी अदलिया में खवातीन की बढ़ती हुई नुमाइंदगी खुशाइंद है। खवातीन जजेस की खिदमात को तस्लीम करना हमारा फ़र्ज़ है। सिनफी मसावात और अदलिया में खवातीन की शमूलियत एक मुस्बत पेशरफ्त है। खवातीन वकला और जजेस के लिए मज़ीद साजगार माहौल फराहम करेंगे। कराची में मुस्तफा आमिर के अगवा और कत्ल का केस महकमा प्रोसिक्यूशन का इन्वेस्टिगेशन को अहम टास्क। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस गाइडलाइंस जारी कर दी। तफ्तीशी हुकाम की मुलजिम अरबगान के कब्जे से मिलने वाली तमाम अशिया का फोरेंसिक कराने की हिदायत। गाइडलाइन के मुताबिक हकाइक जानने के लिए हसास इदारों से मदद ली जाए। मुस्तफा आमिर केस का एक और मुकदमा हब बलोचिस्तान में भी दर्ज है। कराची में शाहराह फैसल पर हादसे के बाद शहरी के जांबाक और बाजू धड़ से अलग होने का वाकया। गुलशन इकबाल 19 में कार से बाजू सुबह 6:30 बजे 2 गाड़ियों से फेंका गया। जख्मी शहरी अस्पताल में दम तोड़ गया। मुतवफ़ी अब्दुल बासित के भाई नूर असलम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फिंगरप्रिंट्स के बाद पता चला था कि बाजू अब्दुल बासित नामी शहरी का है। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में नाजायज मुनाफाखोरी उरूज पर चीनी की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए तमाम कोशिशें नाकाम। शुगर माफिया और कार्टल्स ने हुकूमत की एक न चलने दी। कराची से पेशावर तक चीनी कड़वी गोली बन गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में चीनी 180, फैसलाबाद, मुल्तान समेत मुतादिद शहरों में 170 रुपए किलो फरोख्त। जर्मनी के हैम्बर्ग एयरपोर्ट पर हड़ताल, मुतादिद परवाजें मनसूख, हजारों मुसाफिर मुतासिर। फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख, बर्लिन की मजदूर यूनियन का आज से हड़ताल का ऐलान। 2000 परवाजें मनसूख होने का खदशा। 1.5 लाख के करीब मुसाफिर मुतासिर होंगे। कनाडा में हुक्मरान जमात ने मार्क कार्नी को अपना नया रहनुमा मुंतखब कर लिया। मार्क कार्नी आइंदा दिनों वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। कनाडा की लिबरल पार्टी ने 85.9% वोटों से मार्क कार्नी को पार्टी का नया रहनुमा मुंतखब किया। 53 साला जस्टिन ट्रूडो ने 2015 में कनाडा की वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला था। ऑस्ट्रेलिया में तूफान अल्फ्रेड की तबाहकारियां। मशरकी साहिल पर आने वाले तूफान की वजह से लाखों अफराद बिजली से महरूम, दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। तूफान अल्फ्रेड से रियासत क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स ज्यादा मुतासिर हुए। तेज हवाओं के बायस दरख्त जड़ से उखड़ गए, कई इमारतें तबाह हो गईं। इंजरी का शिकार साइमा यूब बेहतरी की जानिब गामजन। ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। साइमा यूब ने जिम में फिटनेस ट्रेनिंग और नेट में बैटिंग प्रैक्टिस की। साइमा यूब डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक जिम में रोजाना 1 घंटे तक फिटनेस की प्रैक्टिस कर रहे।
मौसीकार और गुलकार उस्ताद आशिक अली खान की बरसी। पटियाला घराने के आशिक अली खान गज़लें और काफिया गाने में महारत रखते थे। और पंजाबी फिल्म हीर रांझा के डायरेक्टर मसूद परवेज को बिछड़े 24 बरस बीत। ये थी अब तक की हेडलाइन। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज।